हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक पत्र लिखा मंत्री जी को कि अगर प्रति एकड़ 2,500 रुपए सहायता राशि हम किसानों को देने की योजना बनाए, 500 रुपए पंजाब, 500 रुपए दिल्ली और 1500 रुपए केंद्र सरकार अगर सहायता दे तो शायद वो अपनी पराली जलाए नहीं, उसका एक समाधान निकल सकता है। पराली जलाने की समस्या जो हर साल हमको झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, उसका भी समाधान हम लोग पा सकते हैं। अंत में मानवर, इस महत्वपूर्ण शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में मुझे भाग लेने का मौका दिया। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बापू ने कहा था कि इस प्रकृति के पास हर इंसान को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं। विकास की अंधी दौड़, पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी के नाम पर ग्रीन गैस का उत्सर्जन आज बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहा है मानव, और इसके भुक्तभोगी सिर्फ भारत देश ही नहीं है, यूरोप के देश, अमेरिका, दुनिया के तमाम अपने आप को कहने वाले विकसित देश, वो भी इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पीड़ित देश है मानव। वो नजरअंदाज कर रहे हैं, वो इन समस्याओं को बार बार समझौता करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं। पूरी दुनिया में ग्रीन गैस उत्सर्जन के मामले में भारत की भागीदारी तो मात्र 3% है, लेकिन अमेरिका जैसे देश, दुनिया के तथाकथित विकसित देश, वो इस पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए बड़े तौर पे जिम्मेदार है। और इसको लेकर समय समय पे जिनोवा में एक समझौता हुआ जिसका पालन खुद ये विकसित देश नहीं करते। जो टेक्नोलॉजी हमको सस्ते दामों में उपलब्ध करानी चाहिए, उस समझौते के मुताबिक हमें नहीं उपलब्ध कराते, और जिसके कारण से तमाम प्राकृतिक आपदाएं हमने झेली मान्यवर। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण एक नहीं अनेक घटनाओं के हम गवाह बने। हमने भुज का भूकंप देखा मान्यवर, हमने तमिलनाडु की सुनामी देखी मान्यवर, हमने उत्तराखंड की आपदा देखी मान्यवर, हमने जम्मू कश्मीर की आपदा देखी, हमने उड़ीसा के तूफान देखे, हमने असम के बाढ़ देखे, हमने बिहार के बाढ़ देखे, हमने कई क्षेत्रों में सूखा देखा मान्यवर। और यह सब कुछ प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा जिसके कारण ये प्राकृतिक आपदाएं हुई। लेकिन इसका समाधान समय समय पे हमारे नेताओं ने दिया मान्यवर। मुझे याद है, मैं अपने नेता आदरणीय रघु ठाकुर जी के साथ एक मुहिम उस समय देश के अंदर चली थी, जिसका हिस्सा बना था जब स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को लेकर अटल जी ने एक पहल की थी, नदी जोड़ो योजना की पहल मान्यवर। और बहुत ही सार्थक पहल थी, बहुत ही अच्छी पहल थी। पूरे देश की नदियों को जोड़ने की योजना, वो योजना किस ठंडे बस्ते में चली गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक योजना, ऐसी योजना थी, नदी जोड़ो योजना मान्यवर, जिससे हम सूखे से भी बच सकते थे, बाढ़ से भी बच सकते थे, तमाम आपदाओं से बच सकते थे। आज सूखा और बाढ़ उसी प्रकार से हम लोगों के लिए हो गया है मान्यवर, जैसे गांव में किसी की गाय मरती है तो किसान दुखी होता है, रोता है, लेकिन गिद्ध खुश होता है, गिद्ध खुश होता है। इसी प्रकार से बाढ़ और आपदाएं, बाढ़ और सूखा हो गई इस देश के अंदर। सत्ता के लोग, चंद अधिकारी, बाढ़ के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है, सूखा के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है। इन समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए कोई पहल नहीं की जाती। और कुछ आंकड़े हैं जो आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा मान्यवर। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 2016 से 2021 के बीच में भारत के अंदर जो चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन की घटनाएं हुई, उसके कारण 3.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के फसलों का नुकसान हुआ। जलवायु परिवर्तन के चलते 20 साल में प्राकृतिक आपदाओं में 79.5 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। क्लाइमेट इंडिया 2022 की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि भारत ने वर्ष 2022 में पहले 9 महीनों में 273 दिनों में से 241 दिनों में किसी न किसी देश के हिस्से में चरम मौसम बिगड़ने की घटनाओं को देखा है। यह 88% इसमें वृद्धि हुई है। 18 लाख हेक्टेयर
फसल का क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है, बर्बाद हुआ है। ये कुछ और आंकड़े मान्यवर, 2022 में जो घटनाएं पूरे देश के अंदर हुई हैं उसका उल्लेख इसमें किया गया है। 1956 के बाद अक्टूबर 2022 में भारत में सबसे अधिक वर्षा हुई। 1901 के बाद भारत का 8वां सबसे गर्म सितंबर 2022 का रहा। 11वां सबसे गर्म अगस्त 2022 का रहा। 121 वर्ष के बाद सबसे गर्म जुलाई 2022 की रही। तीसरा सबसे गर्म अप्रैल 2022 का रहा और अब तक का सबसे गर्म मार्च हम लोगों ने देखा। मानवर 2018 से 20 के बीच की एक रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई जिसमें बताया गया कि 3 साल के अंदर बाढ़ के कारण 59,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान देश को हुआ। इस आंकड़े में फसलों, घरों, सार्वजनिक संपत्तियों की तमाम क्षति जो हुई उसका आकलन करके बताया गया और यह लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट है कि 59,000 करोड़ का नुकसान हमको झेलना पड़ा। मानवर कितना समय है? आप 1-2 मिनट और बोल लीजिए। मान्यवर, अरे आज तो आप लोगों के तमाम सही बातें सुझाव दे रहा हूं, बोले आप। मान्यवर, इस साल असम के कुल 35 में से 32 जिले बाढ़ की चपेट में रहे। बिहार की 76% आबादी बाढ़ के प्रभावित खतरे में रहती है और 16.5% क्षेत्र बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा। 19 जिलों में लगभग बाढ़ आती है। इसके अलावा मान्यवर, मराठवाड़ा के इलाके में मूसलाधार बारिश हुई जुलाई में। 83 लोगों ने, जिसके कारण से जो संपत्ति का नुकसान हुआ, एक आंकड़ा आया कि 83 लोगों ने उसमें आत्महत्याएं की। राजस्थान में 70 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा हुई। गुजरात के अंदर 14 जिलों में 8 लाख किसानों को 2022 में मानसून की बारिश के कारण फसलों का जो मुआवजा सरकार को देना पड़ा 630 करोड़ रुपए का। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े। बेंगलोर में, सर, बेंगलोर जो 900 मीटर ऊंचाई के स्तर पर स्थित है, उस शहर को बिल्कुल डूबा हुआ हम लोगों ने देखा। ऐसी घटनाएं मुंबई में भी देखने को मिलती हैं। तो तमाम रिपोर्ट के जरिए बताई गई जो आंकड़े हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। और भारत की सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ता है उसका भी अगर आंकड़ा देखेंगे मंत्री जी, तो 2020 में केंद्र सरकार ने जो राज्यों को आपदा राहत कोष में पैसा दिया है वो दिया है 8,068 करोड़ रुपए। जो डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा दिया गया है वो दिया गया है 17,747 करोड़ रुपए। तो ये तमाम राहत के बड़े बड़े पैकेज, हजारों करोड़ रुपए आपको आपदा राहत के नाम पे समय समय पर राज्य सरकारों को देना पड़ता है। इसका स्थायी समाधान निकालने का प्रयास, जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर लोहिया के सपने में भी था और अटल जी ने भी उस पर पहल की कि देश भर की नदियों को जोड़ो जिससे सूखा और बाढ़ की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकल सके। इसके अलावा सर, बस अंतिम खत्म कर रहा हूं, सबको 10-10, 12-12 मिनट अंतिम खत्म कर रहा हूं। इसके अलावा सर, एक पराली की समस्या का जिक्र बार बार होता है मान्यवर। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे, हर साल 1 महीने तक टीवी चैनल्स पे, सदन के अंदर, बाहर, हर जगह एक ही चर्चा होती है। किसानों की पराली के कारण प्रदूषण खराब हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। सच्चाई ये नहीं मान्यवर। एक रिपोर्ट आई कि मात्र 6% पराली जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। मात्र 6%। 94% अलग सोर्स और कारणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खत्म कर रहा हूं। 94% अलग सोर्स से होता है। लेकिन किसानों को दंडित करना इसका समाधान नहीं है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक पत्र लिखा मंत्री जी को कि अगर प्रति एकड़ 2,500 रुपए सहायता राशि हम किसानों को देने की योजना बनाए, 500 रुपए पंजाब, 500 रुपए दिल्ली और 1500 रुपए केंद्र सरकार अगर सहायता दे तो शायद वो अपनी पराली जलाए नहीं, उसका एक समाधान निकल सकता है। पराली जलाने की समस्या जो हर साल हमको झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, उसका भी समाधान हम लोग पा सकते हैं। अंत में मानवर, इन्हीं लाइनों के साथ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हमको सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गंगा, नमामि गंगे मिशन पर जिस प्रकार से
लखनऊ के, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है मान्यवर, वो बहुत चिंताजनक है। और उन्होंने कहा है कि नमामि गंगे योजना में खर्च की जाने वाली रकम आंख में झोंकने का कार्य है, इसके ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर अमर पटनायक।